कुरुवंशज थे और कौरव भी जो थे कुरुवंशज ही थे। तो उनको बता रहे हैं कि आप दोनों कुरुवंशज हो, तो उनके जो इमोशन पे वो अटैक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि अर्जुन को जब दृष्टांत बताया जाता है कि सामने जो है आपके दादाजी हैं, आपके गुरुजी हैं, आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके ससुर हैं, आपके संगे संबंधी हैं, आपके वेल विशर हैं, जब उनको बताया जाता है तो अर्जुन उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले अर्जुन ने क्या क्या रिएक्ट किया है, आज के श्लोका में अर्जुन रिएक्ट करेगा कि क्या उसको परेशानी आ रही है, क्या समस्या आ रही है। तो उसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे जीवन में अर्जुन जो है एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। अर्जुन जो यहाँ पे क्या है, एक मॉडल की तरह काम करेगा और उस मॉडल को जो है हम अपने जीवन में कैसे उतार के कैसे सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब प्रथम श्लोक का सभी साथ दोहराएंगे। 20 श्लोक सभी निकालिए। वेपतुषश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्रस्ते हस्ता तत्त्वपेचे परिदह्यते। वेपस्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्रते हस्ता त्वत्तपचेव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सहस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हाथों में इसके करेंगे। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। शब्दार्थ करेंगे कोई। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य पढ़ेंगे। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से ही खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहांत बुद्धि से जन्य हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन जो है, अर्जुन को हम क्या देखेंगे, मॉडल की तरह देखेंगे। अर्जुन को जो समस्याएं आ रही है वो हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था अर्जुन को क्या दो परेशानी थी, बता सकते हैं? कल के जो भी थे दो परेशानी क्या थी अर्जुन को?
एक तो उनको ये थी कि क्योंकि कोमल हृदय था तो उनको ये लगा था कि मेरे जो स्वजन हैं जो सामने खड़े हैं तो मैं उनसे युद्ध कैसे करूं। परेशानी क्या हुआ था जो सामने देख के जो अच्छा, जब उनका शरीर कांप रहा था उसके बाद वो रुदन भी कर मन में रहे थे। करुणा भी आ हाँ, और करुणा भी। नहीं तो सूख गला सूख गला भी रहा था। सूख प्रभुपाद ने अलग से ऐड किया था कि रो भी रहा गया। दो पिछले श्लोक में जो है 2 प्रकार का उनको जो है प्रॉब्लम आ रही है हाँ। और आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार का जो है उनको समस्या आ रही है। कि क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि करुणा मय हो गए अंदर से और सामने देख रहे हैं कि हमारे जो है कौन कौन है, गुरु हैं, विष्णु पितामह है, दादा है, संगे संबंधी है, उनको कैसे मारेंगे। उनके अंदर क्या हो गया है? भय पैदा हो गया है। भय इसलिए नहीं पैदा हुआ कि युद्ध नहीं जीत सकता है, युद्ध तो जीत ही सकता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। दूसरा इसलिए उसको भय नहीं हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, इसके कारण भी उसको भय नहीं है क्योंकि वहां से जब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ले चलो रथ दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से जो है कुरुबुद्धि जो है हमसे युद्ध करने के लिए आया है, तो वो उनको भय नहीं है। भय किस बात से है कि हमारे सगे संबंधी जो है वो क्या होंगे? मारे जाएंगे, हमारे जो गुरु हैं वो मारे जाएंगे, तो इस कारण जो है उनको भय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शरीर का जो 2 प्रकार कंपन होता है, तो रोंगटे खड़े होने के 2 प्रकार होते हैं। या तो आप स्पिरिचुअलिटी जो मतलब जो आध्यात्मिक परमानंद होता है तब हमारा शरीर जो है कंपन होता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय के कारण, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर अर्जुन का ही हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे वो अपने सगा संबंधी से अभी क्या है गिर चुका है, उसके मन में क्या आ गई है? दया की भावना आ गई है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर जिसके प्रति हमारा ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अटैचमेंट है, सभी के जीवन में किसी न कोई किसी से प्रेम करता होगा, अटैचमेंट होगा, अगर उसको कुछ हो गया तो हमारा जो शरीर है, जैसे अर्जुन का अभी हो रहा है, हमारा शरीर भी कंपन करने लगता है, हमारे शरीर से भी पसीने आने लगते हैं। ये भौतिक दुनिया में भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। कब होता है? जब हम कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब हम कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं उस समय भी जो है हमारा जो शरीर है वो क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है, उस विरह में कंपन करने लगता है। जब हम भक्ति के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में भी यही होता है। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये 2 कारण में होता है कि एक तो आप नोट कर सकते हैं आध्यात्मिक परमानंद में होता है, दूसरा क्या होता है? भौतिक परिस्थिति में होता है। तो जैसे हम प्रीवियस श्लोका में 2 कारण देखे थे, इसमें हम 4 कारण देख रहे हैं। पहला, अर्जुन को क्या क्या समस्या हो रही है? कंपन हो रही है। पहला क्या हो रही है? कंपन हो रही है, शरीर से वो क्या कर रहा है? कांप रहा है। दूसरा, रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा क्या हो रहा है? रोंगटे खड़े। तीसरा, उसके हाथ से जो है गांडीव क्या कर रहा है? सरक चुका है, स्लिप कर रहा है गांडीव। उनका जो प्रसिद्ध धनुष जो है गांडीव क्या है? हाथों से फिसल चुका है। चौथा, उनकी जो त्वचा में जो है जलन महसूस हो रही है। ये आपके जीवन में भी हो रहा होगा, जब भी आपको परेशानी आ रही होगी तो आपके जीवन में ये समस्या आती होगी। तो अर्जुन का जो बीमारी है, जो बीमार है अर्जुन, उसका सिम्टम भी हमारे जीवन में, तो उसका मेडिसिन जो है, उपचार, वो भगवान श्री कृष्ण आगे चर्चा करेंगे। तो आपको पता चल गया मरीज कौन है यहाँ पे? अर्जुन है। सिम्टम आपको पता चल गया, ये सिम्टम बता रहे हैं संजय जो है, सिम्टम बता रहे हैं क्या कि अर्जुन को सामने को देख के सगे संबंधी देख के क्या क्या सिम्टम आ रही है, वो हमारे जीवन में सिम्टम है। क्योंकि अगर आप बताओ कि अगर आपको पता चल जाए कि कल आप मरने वाले हैं, ठीक है, अगर पता चल जाए तो आपको ऐसे ही समस्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटा का भी पढ़ाई नहीं हुआ है। ये चीज आपको अंदर जो है ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आए, इस देहात बुद्धि से हम कैसे बाहर आए, आगे जो है आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे इस प्रॉब्लम से कैसे हम दूर करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को डांटते भी हैं इस बात पे कि तुम इतने गुनाहकेश हैं आप हो और उसके बाद भी तुम डर रहे हो। तो क्योंकि अर्जुन जो है यहाँ पे क्या है, देहात बुद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अध्यात्म की ओर नहीं है, क्या है, देहात बुद्धि की ओर है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो प्रसिद्ध धनुष गांडीव जो है उनके हाथों से क्या हो रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन में भी जो होता है ना कि अचानक से
किसी का आपने सुना कि जो आपके जिससे काफी टाइम का सडनली एक्सीडेंट हो गया, आप बेसुध हो जाते हो, मतलब बॉडी जो है वहीं के वहीं आप स्टे हो जाते हो, क्या हो गया है, स्थिर हो जाते हो आप, और बॉडी जो है ना आंख से आंसू निकलने लगती है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट क्या है और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं अपने जीवन में। और जो जैसे हम बाहरी बातों से कभी कभी क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर जो क्या होती है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, उस पे भी आप सोचने लगते हो, उस पे भी जो है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में भी सोचने लगते हो, क्यों कहा मुझे ऐसा, क्या है ये, क्या है बॉडी जो है ना देहात्म बुद्धि के कारण ये सब चीज जो है समस्या आ रही है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि अर्जुन का जो है गांडीव फिसल रहा है, तो अर्जुन की जो वो था प्रतिज्ञा थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कोई भी अगर मुझे ये कह दे कि तुम जो है अपना गांडीव छोड़ दो तो उसको मैं उसी टाइम बंद कर दूंगा, मार दूंगा। आज देखो आप, अर्जुन का ये प्रतिज्ञा थी, आज देखो अर्जुन जो है खुद ब खुद जो है उसका गांडीव जो है गिर रहा है। तो एक प्रसंग आता है महाभारत में कि जब कुंती महारानी गई थी कर्ण के पास जब कुंती महारानी गई थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और जो है पांडवों को तुम मत मारना, तो कर्ण ने ये प्रॉमिस किया था कि आपके जो है 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। 5 पुत्र में या तो 4 पुत्र को तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बट अर्जुन या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा। 5 पुत्र हमेशा। तो जब कर्ण ने युद्ध 12वां या 13वां दिन था महाभारत का, उस दिन जब कर्ण ने जब युद्ध अपना पूरा कौशलता से लड़ रहा था, तो सभी जितने भी चारों पांडव थे उनको पूर्णतः बेइज्जती करके जो है उनको हरा दिया था। तो एक क्षत्रिय को बेइज्जती सहन नहीं होती है। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने उनको क्या किया, बेइज्जती करके छोड़ दिया। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं मतलब महाराज, जबकि वो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को मार देता युद्ध तो वहीं पे समाप्त हो जाता, बट कर्ण ने प्रॉमिस कर लिया था महारानी कुंती से, राजा मर गया तो फिर युद्ध किस बात की। बट उन्होंने क्या किया, कुंती महारानी ने प्रॉमिस करा दिया था कर्ण से कि हमारे मतलब आप किसी भी पुत्र को नहीं मारोगे। अर्जुन कर्ण ने भी वो बात निभाई। तो जब युधिष्ठिर महाराज का जो सारथी था वो लेके चला गया मतलब युद्ध क्षेत्र से दूर लेके चला गया, तो अर्जुन भी उस टाइम जो था ना वो महाराज युधिष्ठिर को देखने गए थे, क्या हो गया महाराज युधिष्ठिर को। जब महाराज युधिष्ठिर को देखने गए तो युधिष्ठिर आग बबूला हो गए देख के, तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम्हारे राजा को किसी ने बेइज्जती कर दिया और तुम ये युद्ध क्षेत्र से आके मुझे दिखाने आ रहे हो, मुझे देखने के लिए आ रहे हो, तुम अपना गांडीव जो है ना छोड़ दो। जब उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि तुम अपना गांडीव छोड़ दो, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया था चाहे कोई भी हो, अगर मुझे किसी ने भी कहा गांडीव छोड़ देने के लिए तो उसका मैं वध कर दूंगा। अब वो समस्या में फंस गया अर्जुन कि युधिष्ठिर महाराज का वध करूं कि नहीं करूं मैं। तो अब कृष्ण की तरफ देखते हैं कि कृष्ण अब मैं क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी अगर मैं नहीं वध करूंगा। तो क्षत्रिय के लिए पहले, आजकल तो प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं होता है, आज तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं तब पर भी नहीं मानते हैं, पर उस टाइम जो है जो प्रतिज्ञा किया जाता क्षत्रिय उसको पूरा एकदम डटे रहते थे। तो ये हमको सीखना चाहिए हमारे जीवन से, जो भी हम अगर निर्णय लेते हैं उसके, जैसे अगर हम भगवान की भक्ति का निर्णय लेते हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में या मेटेरियलिस्टिक हम निर्णय लेते हैं, मुझे ये चीज पाना है तो उस पर डटे रहना चाहिए, उससे विमुख नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन से हम सीख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे वो बताते हैं कि किसी भी क्षत्रिय का मतलब आप हरा उनकी, अब आप अपने जो आलोचना से जो है ना आप उसको दंड दे सकते हो, उनको बेइज्जती करके जो है ना आप उनको दंड दे सकते हो कि मारना ही होगा किसी बात से। मतलब अगर शस्त्र से नहीं मरता है तो बातों से लोग आजकल मरते हैं कि आप ऐसा बात बोल दो जिससे उसकी बेइज्जती हो, उसी में मर जाएगा। तो वहां पे अर्जुन जो है काफी बात युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आपके कारण ही जो है द्रौपदी का चीरोहरण हुआ, आपके कारण ही आपने जुआ खेला, आपने ही जो खेला, मतलब जितनी भी चीजें आपके कारण ही 13 वर्ष का वनवास मुझे भोगना पड़ा। तो उसके कारण युधिष्ठिर जो है मतलब काफी बेइज्जती फील किए, मतलब एक तरफ से अर्जुन ने उनको मार ही दिया बातों से। आप देखो यहाँ पे एक चीज और होता है कि हम लोग क्या करते हैं आपस में, अगर किसी का झगड़ा हो गया, किसी से बात हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम लोग आजकल क्या करते हैं व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देते हैं, फोन नंबर में ब्लॉक कर देते हैं, राइट। अब अर्जुन तो उनका छोटा भाई है ना, अगर भाई भाई के बीच में झगड़ा भी हो गया ना तो अब बात ही नहीं करेंगे हम साल भर, मतलब ये समस्या आती है ना। आप देखो युद्ध समाप्त हुआ और फिर अर्जुन का जो कर्तव्य था और फिर दोनों भाई गले मिलकर एक साथ बात कर रहे हैं,
उन उतना बेइज्जती करने के बाद भी अर्जुन ने फिर माफी और फिर गले दोनों मिलके बात कर रहे हैं। बट आजकल क्या है, हम उधर मुंह फेर के बैठे, वो उधर मुंह फेर के, जबकि एक ही फैमिली में सब है। तो महाभारत से हम ये सीख सकते हैं, भगवत गीता से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हमको एक साथ रहना है। और यही जो समस्या थी, पांडव में क्या थे, सभी एक साथ थे, बट जो कौरव में तो वो एक साथ नहीं थे। इसी कारण एक मुख्य कारण ये भी बनता है कि कौरव युद्ध हारने का एक मुख्य कारण ये भी बनता है कि वो एक साथ नहीं थे, बिखरे हुए थे। क्यों? गुरु द्रोण भीष्म पितामह तो शारीरिक रूप से युद्ध लड़ रहे थे कौरवों के पक्ष से, बट मन से जो है ना आशीर्वाद दे रहे थे कि पांडव विजय भवा, पांडव के तरफ से विजय का वो आशीर्वाद दे रहे थे। तो जो बड़े बड़े महारथी थे वो किनके पक्ष में थे? शरीर से तो कौरव की तरफ थे, बट मन से जो थे पांडवों के पक्ष में थे। वहां पे क्या था, दोनों में आपस में क्या था, विवाद था ना। इसीलिए एक मुख्य कारण ये भी होता है कि कौरव का हारने का। इसीलिए जब भी आप अपने जीवन में देखो, अपने फैमिली को देखो, हमेशा एकजुट रखना चाहिए, हमेशा। नहीं तो ये समस्या आती है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप जब सामने वाले से कभी भी होगा तो आप जरूर हारेंगे। ये आप एक सीख ले सकते हैं भगवत गीता से। तो यहाँ पे ये कहानी आती है। दूसरा, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन का जो है क्या है, शरीर जो है कांप रहा है और उसका जो बॉडी है क्या है, जल रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते दो में होता है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। तो आध्यात्मिक जो है ना, कृष्ण प्रेम के कारण जो है ना, आपके कृष्ण अगर प्रेम में आप वशीभूत हो चुके हो, पूरी तरह से सरेंडर हो गए, तब ये समस्या आती है। और वो जो है ना, वो अच्छा है, वो मंगलकारी होता है। बट अर्जुन जो यहाँ पे कर रहा है वो मंगलकारी नहीं है, वो अमंगल है। क्योंकि वो देहात बुद्धि से ये सोच रहा है कि ये मेरा जो है, मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे शुभचिंतक है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं आगे में कि आज तुम देख रहे हो, कल ये नहीं रहेंगे तुम्हारे। आज मैं हूं या ये है, बट कल मैं आपके सामने नहीं उपस्थित रहूंगा। तो मनुष्य का जो अटैचमेंट होता है ना, जब तक उस मनुष्य रहता है तभी तो उसका अटैचमेंट रहता है। आज वो अगर नहीं प्रेजेंस में नहीं है तो उसका अटैचमेंट नहीं रहता है ना। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हमको जो है ना, किससे अटैचमेंट होना चाहिए, भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस सत्र में भी बताया था कि दुनिया में कोई भी जो है ना 100% प्यार नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता है। सिर्फ एक भगवान ही है जो है ना आपको 100% प्रेम दे सकते हैं। तो ये अटैचमेंट जो है ना भगवान से होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रसंग आता है कि कैसा आध्यात्मिक में अटैचमेंट की बात कर रहा हूं। तो हम अपने शास्त्रों से देख सकते हैं कि जब देवी रुक्मिणी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही सैया पे लेटे हुए थे और रुक्मिणी जो थी वो चामर डुला रहे थे। तो मतलब जैसे पति पत्नी में होता है ना हंसी प्रसंग, तो ऐसे ही चिढ़ा रहे थे भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को। वो कह रहे थे कि तुम तो मेरे साथ आ गई हो, बट अब देखो मैं तो तुम्हारी सेवा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ भी नहीं, और उसके बाद भी तुम इतनी मुझे सेवा दे रहे हो। मैं क्या दे रहा हूँ तुमको? तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े राजा वेट कर रहे हैं तुम्हारी सेवा के लिए, तो मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ, तुमको जिसको साथ जाना है तुम जा सकती हो। तो रुक्मिणी माता जी जो है, देवी रुक्मिणी, मतलब इतने चिंतित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण मुझे अलग कर रहे हैं, मुझसे दूर कर रहे हैं, जबकि वो तो हंसी कर रहे थे। क्यों? कि इसमें भगवान रस का आनंद लेते हैं। भगवान मुझसे भर दिन पत्नियां भी सेवा कर रही है, भक्त भी सेवा कर रहा है, कोई मेरे साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, हंसी मजाक कर ही नहीं रहा है, सब भगवान के दृष्टिकोण से देख रहा है। तो जैसे ब्रजवासी होते हैं ना, ब्रजवासी कौन जितने भी थे वो क्या करते थे, दोस्त की तरह रहते थे। तो वो पत्नी भी यहाँ पे, तो भगवान उस रस का आनंद लेना चाहते थे। तो उसी टाइम जो है ना, महाराज जो देवी रुक्मिणी है वो गिर जाती है। उनके जो शरीर जो है ना, मतलब इतने प्रेम में है भगवान श्री कृष्ण के, उनके शरीर का जो कंगन है, जो हाथ में कंगन पहनती है, आजकल तो स्त्री कंगन नहीं पहनती है, महिलाएं लैपटॉप चलाती है, तो आज कंगन कहाँ देखने को मिलता है। बट उसी टाइम जो सोने का कंगन था वो इतनी पतली होगी, तुरंत इतना विभोर होगी कि उनके हाथ से जो है कंगन नीचे गिर गया और वो बेहोश पड़ गई उसी टाइम, कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा कहा। इस प्रेम भाव, इस अध्यात्म प्रेम भाव में वो थी रुक्मिणी माता, देवी रुक्मिणी थी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण, फिर जब वो होश में आती, भगवान श्री कृष्ण उनको समझे, तो मैं मजाक कर रहा था। दूसरा हम देख सकते हैं माघवेंद्रपुरी, आप लोग सभी माघवेंद्रपुरी को जानते हैं। तो माघवेंद्रपुरी जब गोवर्धन में थे, तो राधा रानी की विरह में इतना वो
थे, इतना विरह में थे कि उनका शरीर जो है ना टेम्परेचर से जल रहा था, इतना टेम्परेचर था। तो उस टाइम तो यमुना नदी में कमल का फूल था, तो कहा जाता है कमल की जो पत्तियां होती है ना काफी ठंडा होती है। तो जो देव और वहां की जो देवियां सखियां थी, उन्होंने क्या किया, कमल के फूल की जो पत्तियां थी उनके शरीर पे पूरा लगा दिया। वो विद इन सेकेंड पूरा जल जाता था पत्तियां, इतना उनके शरीर में वो गर्म था, इतना बॉडी गर्म रहता था उनका। वो राधा रानी की विरह में गर्म रहती थी। तीसरा हम आध्यात्मिक ये देख सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो है नीलांचल पर्वत पे जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में जब वो नाच रहे थे, तो अचानक से उनका शरीर बड़ा हो जाता है। इतना मतलब जैसे अर्जुन का यहाँ पे हो रहा है, शरीर बढ़ जाता है, अचानक से बड़ा हो जाता है, और वो जैसे खिड़की से उनका शरीर बाहर निकल जाता है। इतना ये विरह होना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक विरह क्या है, अच्छा है, फलदायक है, बट आप जो देहात्म पर जो है वो क्या है, फलदायक नहीं है। तो अर्जुन अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, देहात्म बुद्धि लगा रहा है कि वो मेरा है, ये मेरा है, यहाँ पे कोई आपका नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार मैं प्रीवियस कक्षा में बताया था, पिछले सत्र में बताया था कि सब जो है ना प्लेटफॉर्म जो ट्रेन आती है ना, सब अपने अपने डिब्बे में है। अब सब अपने अपने यथावत स्टेशन पे जाके उतरेंगे, समय आने पे सब यथावत स्टेशन उतरेंगे, और दूसरा जो वो जो है पैसेंजर वो खड़ा हुआ है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो यही जीवन है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि कोई यहाँ पे अपना नहीं है, सिर्फ आपका कौन है, श्री कृष्ण ही अपना है। तो कृष्ण के अगर आप हैं तो कृष्ण आपके होंगे, अगर आप मनुष्य के होंगे तो मनुष्य आपका कभी नहीं होगा। ये हमेशा आप लिख के लिख लो, और ये शास्त्र हमारा बताता है कोई भी मनुष्य आपका नहीं हो सकता है। कुछ टाइम के लिए आपको संतावना दे देगा, कुछ टाइम के लिए आपको मदद कर देगा, बट वो परमानेंट नहीं हो सकता है। परमानेंट एक ही हो सकता है जो इस सागर से भव सागर तक, मैंने उस दिन बताया था कि अध्यात्म में भगवान श्री कृष्ण आपका वेट कर रहे हैं, अध्यात्म जो है उसमें आपका वेट कर रहे हैं। बस आपको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम लेके। कौन सा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के जो सत्र इससे हम ये समझ सकते हैं कि देहात्म बुद्धि में क्या अंतर है, और जो भौतिक देहात्म बुद्धि और भौतिक और अध्यात्म में क्या अंतर है, ये हम सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में अगर आप लोग पॉइंट बताना चाहते हैं क्या क्या आपने आज सीखा।